व्हाट्स अप गाइस, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हो। उसके साथ ही हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे को लाइव क्लास लेते हैं शाम को 7 बजे। जिन ट्यूसडे की क्लास में हम अकाउंटेंसी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कम से कम 10 से 12-15 मार्क्स तक के हर साल और न्यूमेरिकल के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो वो हम डिस्कस करते हैं। और सैटरडे की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के वो सारे क्वेश्चंस जिनके इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग वो क्लास लेना मत भूला करो, ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 7 बजे। आप भी क्लास लो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि उनके मार्क्स भी अच्छे आ पाएंगे यार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 12 के साथ। कृष्णा लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। कृष्णा लिमिटेड ने 15,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिनमें एक की कीमत कितनी है, मतलब 100 का ईच, ठीक है। प्रीमियम भी है 10 रुपए पर शेयर का। अब इसमें प्रीमियम कब है वो सारी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। एप्लीकेशन दी है 30 रुपए की, अलॉटमेंट दिया है 50, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम का भी इंक्लूड है। फर्स्ट और फाइनल कॉल, मतलब केवल एक ही कॉल की गई है 30 रुपए की। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो 30 और 30 60 और 50 110, लेकिन इसमें 10 रुपए कौन से हैं, प्रीमियम वाले हैं, मतलब 100 रुपए का शेयर हो गया और 10 रुपए प्रीमियम के हो गए। आगे क्या दिया हुआ है, ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू, मतलब सारे जो शेयर्स थे वो सब्सक्राइब हुए, कंपनी ने मनी रिसीव कर ली सबकी, लेकिन अलॉटमेंट पे और कॉल पे, यानी फर्स्ट और एक ही कॉल है, फर्स्ट कॉल पे 150 शेयर्स हैं जिनका पैसा रिसीव नहीं हुआ। दी शेयर वर फॉरफिटेड, उनको फॉरफिटेड कर लिया गया और साथ में उनको रीइशू किया गया। देखो एक सिचुएशन ये भी होती है, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी का भी समझा देती हूँ। जब हम किसी के शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, क्यों हम शेयर्स कब कैंसिल करते हैं, जब वो पैसा नहीं दे पाता तो हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उसके शेयर्स रख के भी कोई फायदा नहीं है, जब वो पैसे ही नहीं दे पा रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर हम किसी और को रीइशू कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन इसमें है कि हमने उसके शेयर्स जो थे 150 शेयर्स, उनको कैंसिल किया और उनको रीइशू किया, किसको, नेहा को, एज फुली पेड। लेकिन जो 10 रुपए वाला शेयर था ना, उसको कितने रुपए में दिया गया है, 12 रुपए में दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो अब फर्स्ट डेट नहीं है हमारे पास, तो हम नंबर डालेंगे 1 2 3 करके। फर्स्ट एंट्री जैसे आप हमेशा नॉर्मल एंट्री करते हो वैसे ही करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अच्छा, पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अमाउंट समझाती हूँ। नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन में शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि फिर नीचे तक ना जो हमारा जर्नल का वो फॉर्मेट है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन आप लोग होप कि अब आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स ही तो हैं, एट द रेट 30 पर शेयर, क्योंकि हमें एप्लीकेशन कितना दिया हुआ है 30 रुपए, तो 15,000 शेयर्स हैं, 30 रुपए का एक है, तो कितना हो गया, 4,50,000।
4,50,000। उसके बाद एंट्री नंबर सेकंड, बिल्कुल सिंपल एंट्री, मनी, अब हमने मनी रिसीव कर ली, अब हम उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आ जाएगा 4,50,000, सेम अमाउंट। नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में आ जाते हैं नंबर थर्ड पर, अलॉटमेंट की एंट्री। वैसे हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री करते हैं हम नॉर्मल एंट्री। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है, 10 रुपए प्रीमियम भी है अलॉटमेंट पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ लिखो टू शेयर प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब आप यहाँ पहले नरेशन लिख लेते हो, उसके बाद मैं आपको अमाउंट समझाती हूँ। अलॉटमेंट मनी ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 50 रुपए, एट द रेट 50 पर शेयर, इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो अमाउंट कैसे लिखोगे आप, आपका जो वो है, मतलब कितने का है, 50 रुपए का है, और आपके पास 15,000 शेयर्स है। मैं यहाँ अलग से बता देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। 15,000 इंटू 50, तो अलॉटमेंट में लिख दोगे कितना आएगा, 7,50,000। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितना है, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से 15,000 इंटू 10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में, यानी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। और इनका जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी 6 लाख रुपए। होप आपको ये समझ में आया होगा। शेयर अलॉटमेंट में तो पूरा पैसे 50 रुपए का शेयर है और 15,000 शेयर्स हैं आपके पास में, तो वो कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है, 10 रुपए प्रीमियम का है, देखो यहाँ दे रखा था, तो इंटू 10 करके सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे, और जो इनका डिफरेंस होगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। आ जाते हैं एंट्री नंबर 4 पर। बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। नरेशन लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो 150 शेयर्स हैं जिन पर अलॉटमेंट और कॉल के पैसे आपको नहीं मिले हैं,
तो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। टोटल शेयर्स कितने हैं, 15,000 शेयर्स हैं पूरे। इसमें से अगर हम 150 शेयर्स, इसमें से 150 शेयर्स ही तो हैं जिनका पैसा हमें नहीं मिला है, तो हमें इसका मतलब कितने का पैसे मिल गए, पैसे मिल गए हमें 14,850 के पैसे हमें मिल गए हैं। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको अलॉटमेंट जो है वो कितने रुपए की है, 50 की है, तो 14850 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 7,42,500, 7,42,500। होप आपको ये समझ में आया होगा। बजाय कोई और तरीके के मतलब इसको निकालने के और भी एक दो तरीके होते हैं, लेकिन मुझे सबसे सिंपल तरीका ये लगता है कि जितने भी शेयर्स का पैसा नहीं मिला उसे माइनस कर दो टोटल शेयर्स में से, और जितने की अलॉटमेंट थी या कॉल थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं एंट्री नंबर 5 पर। कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यही फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले नरेशन लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट बताती हूँ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो वो दे रखी है वो दी है 30 रुपए की, तो बहुत ही सिंपल, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ जाएगा, 4,50,000। ये 4,50,000, क्योंकि ड्यू तो इतने से हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है इतने से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि अलॉटमेंट और मनी का कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुए। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। मुझे लगता है अब आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती होगी तो शायद अमाउंट में आती होगी, तो वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि कैसे एंट्रीज की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन बी, मतलब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब देखो यहाँ पे भी कैसे क्या हुआ है आपके साथ, यहाँ पर भी यही हुआ है कि आपको 150 शेयर्स के पैसे नहीं मिले हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल कितने थे, 15,000 शेयर्स थे, जिसमें से आपको 150 के पैसे नहीं मिले, तो मिले कितने के, इसका मतलब आपको मिले 14,850, 14,850 इतने का पैसा आपको रिसीव हुआ, और जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितने की है, 30 की है, तो मल्टीप्लाई बाय 30। जब आप इसका 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 4,45,500, 4,45,500। ये मैं आपको मतलब आप ये सब, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से कैलकुलेट करना बहुत ही आसान तरीका है, इससे गलती के चांसेस नहीं रहते, मेरे तो नहीं रहते कभी भी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, अब आप देखो बस ये लास्ट कॉल थी हमारे पास में, इसके बाद में ये जो 150 शेयर्स है वो रीशू कर दिए गए हैं नेहा को 12 ईच के हिसाब से। तो पहले शेयर कैंसिल करने का यानी फॉरफिटेड की एंट्री करनी पड़ेगी। फॉरफिटेड की एंट्री के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, सिंपल सा तरीका है एक। वैसे अगर आप सोचो तो आप हमेशा आप ऊपर वाली जितनी भी एंट्रीज देखोगे आपको पता चलेगा कि आप शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते थे, लेकिन क्योंकि अब आप वो वाले शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो जस्ट रिवर्स एंट्री कर दोगे यहाँ पर
वहां पर आप क्रेडिट कर रहे थे, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब क्या क्या आपने कैंसिल किया है इसका, आपने इसके अलॉटमेंट भी कैंसिल की है क्योंकि इसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, और आपने इसकी कॉल भी कैंसिल की है क्योंकि इसने कॉल के पैसे भी नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ लिखो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट and final call to share forfeited ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैसे एंट्री हम ये करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आप अगर ऊपर की सारी एंट्रीज देखो तो आप हमेशा ऐसा करते थे कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होते थे, क्योंकि अब आप उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो तो रिवर्स एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। कहाँ कहाँ आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ, आप क्या क्या कैंसिल कर रहे हो, उसको आप क्रेडिट करोगे, तो आपको अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव नहीं हुआ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे रिसीव नहीं। होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि प्रीमियम भी दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको प्रीमियम भी दे रखा है, इसलिए हमें इसके साथ में प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पहले नरेशन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको अमाउंट बताती हूँ। तो नरेशन इसकी आप लिखोगे 150 शेयर्स ऑफ 150 शेयर्स, क्योंकि 150 शेयर्स ही हैं जिनका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, जिनको आप कैंसिल कर रहे हो। 150 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट of share allotment and money, and call। ठीक है, अब आप देखो इसमें अमाउंट कैसे लिखोगे, मैं यहाँ अलग से समझा देती हूँ ताकि आपको पता भी रहे कि ये अमाउंट कैसे आया है। शेयर कैपिटल में तो वही तरीका है अमाउंट लिखने का कि 150 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100, 150 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 15,000, 15,000 रुपए, क्योंकि 150 शेयर आपको रिसीव नहीं हुआ है और 100 का शेयर था, ये आपको ऊपर ही दे दिया गया है। ईच शेयर कितने का है, 100 का है। ठीक है, अब देखो कितने शेयर्स आपको रिसीव नहीं हुए, 150 शेयर्स रिसीव नहीं हुए। प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया है, 10 रुपए, तो वो मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 10 करके यानी 1500 शेयर प्रीमियम में आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं शेयर अलॉटमेंट पर। तो शेयर अलॉटमेंट देखो, मैं इसका भी यहाँ पे बता देती हूँ, कितने शेयर्स हैं टोटल, 150 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितना पैसा, अलॉटमेंट कितने की दी हुई है, 50 रुपए की क्वेश्चन में दे रखा है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना हो गया 7,500। उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की दे रखी है, 30 रुपए की, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना हो गया 4,500। और अगर अब आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि इनको ऐड करके और इनको ऐड करके जो इनका डिफरेंस होगा वो आप फॉरफिटेड, और वैसे भी आप देखो तो 4,500 ही आएगा, है ना। तो ये ऐसे अमाउंट आ जाएगा। मतलब होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, शेयर कैपिटल कैसे आया आपका, आपके 150 शेयर्स थे जिनका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ और 100 ईच, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। प्रीमियम कितने का था, 10 रुपए का प्रीमियम था, इसलिए 150 मल्टीप्लाई बाय 10। शेयर अलॉटमेंट आपका कितना है, अलॉटमेंट कितने की है, 50 रुपए की, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 50। और जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की है, 150 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि पहली कॉल मतलब
एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कितने की दे रखी है, 30 की। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, जो डिफरेंस होगा वो फॉरफिटेड में आ जाएगा। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 8 पर। जो एंट्री नंबर 8 है वो री इशू करने की, क्योंकि जो 150 शेयर्स कैंसिल हुए हैं वो नेहा को इशू कर दिए गए हैं। तो उसका अमाउंट कैसे, पहले एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री होगी जो हमेशा हम करते हैं जब सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज दे रखी है, ये बोल रहे हैं अगर ये 10 रुपए में ही इसको शेयर इशू करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बात क्या है कि ये प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाली शेयर को ये 12 पे इशू कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे अब हम, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये इतने में ही इशू करते, 10 का शेयर 10 में ही करते, तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको अमाउंट समझाती हूँ। 150 शेयर्स ऑफ ₹100 रीशूड, नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है ना, @120 टू नेहा। अब देखो मैंने यहाँ पे 120 क्यों लिखा ये भी समझाती हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 10 का शेयर आपने 12 में इशू किया है, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी, या तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, कहीं पर ये नहीं बताया कि ये अगर 100 वाला 100 ही ईच होगा, तो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 1500 ही आएगा। इसका मतलब 1500 का था और 1500 ही अभी भी है, तो सॉरी 15,000 ही आएगा, तो 15,000 50,000, इसका मतलब ये प्रीमियम वाला कंडीशन नहीं हुई। इसलिए हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि 12 ईच है, मतलब एक शेयर 12 रुपए का है, तो ये टोटल 100 ना मान के अब हम इसे 120 मान के चल रहे हैं। आपकी बुक में एक नोट भी दिया गया है, लेकिन वो इंग्लिश वाली बुक में नहीं है, तो मैंने इसलिए वो हिंदी वाले उससे ले लिया है कि इसको हम 120 मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, अब क्या करोगे आप, सेम सिंपल तरीके से, ये कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 150 शेयर्स ही तो है जो आप उसको रीइश्यू कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कितना हो गया 18,000। लेकिन जो शेयर कैपिटल है, मतलब एक्चुअल प्राइस मतलब एक्चुअल कितना था, 100 था, ये 20 रुपीज तो किससे बढ़ रहे हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीमियम है ना, तो ये कितना हो गया यहाँ पे ऐसे 15,000। इसका मतलब 18,000 और 15,000 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए ही हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये मैंने 120 इसलिए माना है क्योंकि आपकी हिंदी वाली बुक में एक नोट दिया गया है जो कि इंग्लिश वाली बुक में नहीं है, शायद मिसप्रिंट होगा। अदरवाइज अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो ये प्रीमियम आएगा ही नहीं, है ना। चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।